आप कभी केचुआ को अगर मान चलिए यहाँ से ऐसे करके इसको भोंकिएगा कोई लकड़ी लेके केचुआ को, तो केचुआ जो होगा ये मादा भाग कहेगा ए जी देखते हैं इधर से भोंक रहा है, आप आगे घुसकिए। तो ये क्या होगा, नर भाग जो होगा, ये नर भाग ये क्या करेगा, ये अपना आगे वाला मुंह। जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जो केचुआ जो होता है यानी कि निरिडा वर्ग का जो केचुआ पाया जाता है, ये केचुआ में जनन किस प्रकार से होता है और इसका जीवन चक्र कैसे है, इसी के बारे में आपको छोटा सा वीडियो बना के हम देने वाले हैं। जो कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एनेरिडा वर्ग पढ़िएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसके पूरा इसके जाति का जितना चीज़ है सभी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको छोटा सा वीडियो बना के देते हैं कि इसका जीवन चक्र कैसा है और ये जनन कैसे करता है, इसके पास कितना हृदय पाया जाता है, सारी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बैकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ऐसे ही वीडियो नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहता है। तो इसलिए आप लोग को बोले चैनल को सब्सक्राइब के बैकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं केचुआ जो होता है, केचुआ का सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए तो केचुआ जो होता है इसका मांसपेशी जो होता है, ये मांसपेशी वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसका मांसपेशी कैसा होता है, वृत्ताकार, यानी कि जब इसके शरीर को अगर आप लोग ठीक से देखिएगा तो यहाँ पे इसके शरीर में इस तरीका से कुछ वृत्त के जैसे संरचना बना हुआ रहता है, ठीक है। कुछ वृत्त के जैसे क्या होता है, संरचना इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। पतला पतला सा संरचना रहता है वृत्त का। और एनेरिडा वर्ग में बहुत सारे ऐसा भी जीव होता है जो अनुदैर्घ्य होता है, यानी जिसमें सीधी सीधी संरचना बना हुआ रहता है। तो ये समझिएगा केचुआ जो होता है उसका संरचना कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। उसके बाद केचुआ में देखिएगा ये जब चलता है तो ये आगे पीछे उठ के चलेगा, एक ही बार में केचुआ ऐसे नहीं है जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि इसका जो शरीर है ये वृत्ताकार है और इसका शरीर में जो है ये जब चलेगा तो ये आगे वाला भाग आगे बढ़ेगा तो फिर पीछे वाला भाग घुसकेगा, यानी एक बार आगे घुसक के जाएगा तो फिर अगला भाग उठा के आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला भाग को उठाएगा तो फिर अगला भाग को उठा के आगे ले जाएगा। इस तरह से केचुआ क्या होता है, चलता है। तो ये जो होता है ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग जो केचुआ जो होता है इसका जो जीवन चक्र होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो केचुआ अधिकांश मिट्टी में रहता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर में रहना ये यानी कि चाहता है, ये मिट्टी के अंदर रहना चाहता है, जो कि बारिश के मौसम में हम लोग को ऊपर में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन इसको हम मिट्टी के अंदर में देखते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, केचुआ को ही किसान का मित्र भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, मिट्टी को ही खाता है। और ये मिट्टी कितना खा सकता है अगर पूछे आपसे तो आप कहिएगा केचुआ उतना मिट्टी खा सकता है जितना इसका वजन होता है, उतना ये मिट्टी को खा सकता है। उसी मिट्टी को फिर क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, हौला हो जाता है। और हौला मिट्टी पे क्या होता है, तो उपज अधिक होता है, तो उर्वरक शक्ति बढ़ाने का भी काम करता है कौन, केचुआ। तो इसीलिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जो केचुआ में जो है, केचुआ में हृदय कितना होता है, केचुआ में हृदय कितना होता है, तो आप कहिएगा केचुआ का जो हृदय होता है ये इसमें 8 गो हृदय पाया जाता है। सोचिए केचुआ में कितना हृदय होता है, 8 गो हृदय होता है। हम लोग में सिर्फ एक ही हृदय होता है, केचुआ के पास कितना हृदय होता है, 8 हृदय होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोचक बात इसमें और है, जो केचुआ में जो है एक ही जीव में, ठीक है, केचुआ जो होता है इसके एक ही जीव में नर और मादा दोनों पाया जाता है, ठीक है। केचुआ में एक दिशा नर होता है, एक दिशा मादा होता है, ठीक है। केचुआ में एक ही जीव में दोनों चीज पाया जाता है, नर और मादा दोनों चीज, ठीक है। तो केचुआ जो होता है, जैसे मान के चलिए केचुआ है, ठीक है, तो इसका जो इधर से मान के चलिए अगर हम नर की भाग गिनेंगे तो 14 गो लाइनिंग जो होगा ये वृत्ताकार जो खींचा होगा वहां पे जाके नर भाग रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग मादा भाग के बारे में बात करें तो मादा भाग 14 नंबर पे होगा और नर भाग जो होगा वो 18 नंबर पे पाया जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ केचुआ है, आप अगर गांव से है तो आप केचुआ को पकड़े भी होंगे, हम लोग जैसे उसको खींच खाच करके भी देख सकते हैं। और इसको जब भी देखिएगा तो केचुआ का शरीर जो होता है वो भीजा हुआ ही रहता है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है, केचुआ जो शोषण करता है यानी सांस लेता है वो अपने त्वचा के द्वारा ही लेता है। केचुआ किस चीज के द्वारा सांस लेता है, त्वचा के द्वारा। इसमें कोई भी अस्थि नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है, ठीक है। ये भी, और ये जो होता है ये अंग अस्तर, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आगे बायोलॉजी तो यहाँ पे पढ़े होंगे कोशिका जो होता है, कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक। कौन सी कहते हैं, कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक, ठीक है। कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक, उत्तक के समूह को कहते हैं अंग, ठीक है। उत्तक के समूह कहते हैं अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, ठीक है। तो पूछेगा केचुआ जो है ये अंग तंत्र अस्त्र और अंग तंत्र से बनता है शरीर। तो हम लोग का शरीर जो बना है, लेकिन केचुआ का जो है अंग तंत्र पे ही ये
पाया जाता है। इसका शरीर का आकृति जो होता है वह अंग तंत्र आकृति होता है। इसके पास 8 हृदय होता है। एक ही जीव में नर और मादा दोनों चीज पाया जाता है। एक ही केचुआ में यानी कि नर और मादा, मान के चलिए यहाँ पे मादा है, ठीक है, और यहाँ पे नर है, ठीक है। एक ही जीव में दोनों पाया जाता है, नर और मादा दोनों पाया जाता है केचुआ के एक ही जीव में। जैसे मान के चलिए ये केचुआ है, ठीक है, तो आप कभी केचुआ को अगर मान के चलिए यहाँ से ऐसे करके इसको भोंकिएगा कोई रकड़ी लेके केचुआ को, तो केचुआ जो होगा ये मादा भाग कहेगा, ए जी देखते हैं इधर से भोंक रहा है, आप आगे घुसकिए। तो ये क्या होगा, नर भाग जो होगा, ये नर भाग ये क्या करेगा, ये अपना आगे वाला मुंह उठाएगा, हल्का सा खींच के आगे की ओर जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा तो ये पीछे वाला भाग क्या होगा, इसको आगे खींचेगा। तो केचुआ में जो होता है नर और मादा दोनों होता है। तो आप ट्राई करके मत देखिएगा उसको भोंक भांक के जो ऐसे होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है केचुआ में नर और मादा एक ही जगह रहता है, यानी एक ही जीव में पाया जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति का ये भी होता है, तो क्या केचुआ आपस में ही जनन करेगा? केचुआ जो है वह जनन कैसे करेगा? तो देखिए केचुआ जो जनन करता है वह कुछ इस तरीका से, यहाँ पे आप लोग को ये फोटो देखने के लिए मिल रहा होगा। केचुआ जो है आपस में क्या करता है, जनन नहीं करता है, इसको भी जनन करने के लिए दूसरे केचुआ की आवश्यकता पड़ता है, जिसे हम लोग गांव घर के भाषा में चाली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये केचुआ जो होता है, जैसे नर वाला भाग है, ये नर मादा भाग है, तो इस केचुआ के नर वाले भाग से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और ये मादा वाला भाग जो होगा वो इस साइड जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और ये जो है करीब करीब 20 से 25 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा तक जनन कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये चिपका हुआ रह सकता है, या 20 से 25 मिनट जनन करने के बाद ये मिट्टी के अंदर चली जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक बार में ये 20 से 30 अंडे देते हैं, जो कि हम लोग को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मिट्टी के अंदर जब खोदिएगा तो वहाँ पे गेहूं के दाना के बराबर छोटा छोटा सा मिट्टी में अंडा के जैसे आकृति रहता है, जो कि कुछ दिनों में ये उस भाग से क्या होता है, केचुआ छोटा छोटा सा केचुआ आपको निकलेगा, ठीक है। इस तरीका से क्या होता है इसमें, यानी कि पाया जाता है केचुआ। देखिए पूछेगा केचुआ शोषण किस विधि से करता है, कहेंगे त्वचा के द्वारा। केचुआ जनन कैसे करता है, तो देखिए एक ही केचुआ में नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है। तो इसीलिए केचुआ जो है ऐसा नहीं जो आपस में ही जनन कर लेगा, इसके लिए भी दूसरे केचुआ का होना क्या है, आवश्यक है। और देखिए अगर एनेरिडा वर्ग अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पूरा डिटेल से, और बहुत सारे जीव ऐसा है जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जो, और आप कौन से जीव के बारे में, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को उसी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स से आप लोग को बता देंगे। इसके बारे में अगर आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हम एक शॉर्ट वीडियो बना के दिए हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, तो उस पर आप लोग को हम वीडियो बना के दे देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।